मनीष झा हमारे एक और सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, लेकिन वीवीआईपी जोन में, हाई सिक्योरिटी जोन में ये ब्लास्ट हुआ, जो लेटर वहां से बरामद हुआ है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये ट्रेलर था। यानी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि देखो, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हमने कर दिया, आगे इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंता की बात है मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये चिंता की तो बात है ही कि अगर इस तरह की कोई वार्निंग है, लेकिन फिर बात यही आती है घूम फिर कर कि आखिर कौन है जिसकी बुरी नजर है भारत और इजराइल के दोस्ती पर। क्योंकि आप दिन देखिए, कौन सा दिन चुना गया, टाइमिंग देखिए किस तरह की टाइमिंग है। तो जाहिर है कि ये घटना, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे तार हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे। एक राहत की बात यह है कि घटना के बाद से ही लगातार दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के लीडरशिप के बीच में और दोनों देशों की एजेंसियों के बीच में एक बेहतर तालमेल दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया को दिख रहा है कि किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संबंधित देशों के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की, एम्बेसडर लेवल पर बातचीत हुई, एजेंसी के लेवल पर कहें तो इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। मकसद यह है कि जो भी व्यक्ति, संगठन या देश दोनों देशों के बेहतर रिश्ते पर बुरी नजर रखता है, उसको पकड़ा जा सके। और आपने कहा कि उस जगह की सिक्योरिटी की, तो बहुत सारी सिक्योरिटी डिटेल को साझा ना करते हुए भी मैं आपको बताऊं समीर कि फिलहाल उस जगह पर जो सर्विलांस का लेवल है वो दिल्ली के बहुत सारे दूसरे इलाकों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। ऐसी स्थिति में जो खास करके हम जिस सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, अगर ये टेक्निकल उसमें फॉल्ट नहीं है तो हो सकता है कि कहीं सबोटाज न किया गया हो। बहुत सारी बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगी, चूंकि इंडियन एजेंसी को और इजरायली एजेंसी दोनों को टेरर मामलों की इन्वेस्टिगेट करने में एक महारत हासिल है। तो जल्द ही ये सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं कि इस धमाके के पीछे जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जांच एजेंसियां तफ्तीश लगातार अपनी कर रही हैं और बहुत जल्द ही कोई बड़ा नतीजा सामने आ सकता है, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर कुछ और डिटेल दे दें जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस धमाका जो था ये, इसका मकसद क्या हो सकता है और मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है। धमाका स्थल से दूरी अलग अलग जगहों की आपको बता दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड है ये धमाके वाली जगह, यहीं पर धमाका हुआ। 3 अब्दुल कलाम रोड, ये है पता इजराइल की एम्बेसी का। और ये जगह अगर आप देखें, हमारे पार्लियामेंट हाउस से, हमारे संसद भवन से जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 2.7 किलोमीटर की दूरी है इसकी। 2.7 किलोमीटर की पार्लियामेंट हाउस से, अंदाजा आप लगाइए। विजय चौक जो है वो यहां से सिर्फ और सिर्फ 1.6 किलोमीटर दूर है। और आप अंदाजा लगाइए कि ये सब कुछ उस वक्त हुआ, ब्लास्ट को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो चल रही थी। अब राष्ट्रपति भवन, अति महत्वपूर्ण जगह, राष्ट्रपति भवन से दूरी जो है धमाके वाली जगह की वो सिर्फ और सिर्फ 2.8 किलोमीटर है। तो कैसे ये वीवीआईपी जोन में, हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका किया गया है। ये धमाके की जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वो यहां से सिर्फ और सिर्फ 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। कनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, वो यहां से सिर्फ 4.1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तमाम अति महत्वपूर्ण जगहें जो हैं वो यहां से बहुत ही कम दूरी पर हैं। और इजरायली दूतावास तो हमने आपको बताया 150 मीटर की सिर्फ दूरी पर मौजूद है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि यह धमाका तो जरूर छोटा था, लेकिन मैसेज बड़ा देने की कोशिश की गई है। बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर